नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाज सेवी जगदीश मंगल का कहना है कि नेताओं का संरक्षण अवैध कॉलोनी वालों पर आखिर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर FIR। समाज सेवी जगदीश मंगल ने की प्रेस वार्ता में कहा कि पचोर नगर के 3 नालों का गंदा पानी नदी में आता है और मोनपुरा डैम का पानी मिलाकर नगर में सप्लाई कर रहे आम जनता परेशान है। बीमारी फैल रही है और नगर पालिका पैसा बचा रही है। जिन लोगों के अतिक्रमण में मकान तोड़े गए थे उनके मकान 40 से 50 साल पुराने थे। उनका न तो मुआवजा मिला है और न ही कोई जगह नगर पालिका द्वारा दी गई है जहां पर वे मकान बना सकें। जगदीश मंगल का कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 70 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। सांसद रोड माल नगर के मेरे सामने पार्टी में आए थे। श्री मंगल ने कहा कि राजगढ़ जिले के सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां पचोर नगर में है। कलेक्टर महोदय ने CMO साहब को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ FIR दर्ज करें, मगर मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि FIR क्यों नहीं हो रही है। ये बात अध्यक्ष साहब बताएंगे। कोई लेन देन होगी शायद, अध्यक्ष साहब बताएंगे। बालाजी नगर में जो पार्क बना है वह रेलवे के जमीन पर बना है। वहां पर नाला था कुदरती, उसे पर पूर दिया गया है और जिसके कुदरती नाले को कोई पूर नहीं सकता है। ये टोटल जमीन भारत सरकार की है। सरकार से इसमें पैसा आया था जबकि प्राकृतिक नाले को पूरा दिया गया। कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया गया है, आपको अध्यक्ष साहब बताएंगे। नाले निर्माण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं, अपने वालों का फायदा कराते हैं और एवं गरीबों का नुकसान करते हैं। 11,000 पौधे लगाए थे नगर पालिका ने, वह केवल फोटो तक ही सीमित है। उसमें से मेरे हिसाब से 100 पौधे भी जिंदा नहीं है। पब्लिक दुखी है। अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं। CMO साहब उनके इशारे पर चलते हैं। उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये कहना है समाज सेवी जगदीश मंगल का। मंत्री गौतम टेटवाल ने पचोर के लिए अच्छे कार्य किया और पचोर को काफी बेहतर बनाया है। मैं मंत्री जी के लिए जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमारे मंत्री जी के कार्यकाल में पचोर में बहुत काम हुए हैं। देखिए संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ पचोर में मेरे से ज़्यादा कोई वरिष्ठ नहीं है। सांसद जी भी जो हैं वो भी मेरे बात के हैं। आपके यहाँ पे क्या समस्या हो रही है आपको? मेरे को समस्या ये हो रही कि नदी में, नेवल नदी में गंदा पानी 3 नालों का आता है, वो मिला के और एक मोहनपुरा डैम से जो पानी आया है दोनों को मिला के वो दे रहे हैं, जिससे पब्लिक का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी 35 साल से कि टैंकरों से पानी डलवाया है, तो अध्यक्ष महोदय ने ये परिपाटी तोड़ दी है। क्या उनकी जेब से थोड़ी पैसे जा रहा था? ये तो मूलभूत सुविधा का अधिकार है क्या? इसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए उनको, ऐसा मेरा ये कहना है। बाकी आप अध्यक्ष साहब से पूछे उन्होंने क्यों रोकी। और जो अभी अतिक्रमण में घर मकान टूटे हैं, हाँ, ये इसमें कैसे क्या टूटे? मेरा तो ये कहना है कि 233 लोगों को, शायद 233 लोगों का तोड़ा गया है। कुछ ये ग्राम पंचायत के अंदर आबादी की जब भूमि रहती है, उसमें बसाने का उनको अधिकार है। वो खुद अपनी मर्जी से बस भी सकता है। किसी का 100 साल का, किसी 50 साल का, ये सब उनको बने हुए थे, उसको भी तोड़ दिया है उनने। और ये गाइडलाइन ही इतने लोगों का सबका अतिक्रमण नहीं हो सकता है। हाँ, अतिक्रमण होगा तो उनको मुआवजा देना चाहिए था, इतने साल पुराना है। तो मेरा ये कहना है। और जो नाली बनाना है ये वहाँ पे, तो कहीं जहाँ नाली बनाते हैं वो अच्छी जगह छोड़ देते हैं, कहीं चालू कर देते हैं, कहीं ये नाली कर देते हैं। तो ये क्या है, पक्षपात कर रहे हैं। पहले जिस साइड उनको नहीं तोड़ना उस साइड की नाली बना देते हैं, और जिसको बाद में तोड़ना उसको नाप के वहाँ नाली बनाते हैं। तो ये भी उनकी मनमानी चल रही, मतलब मनमानी चल रही है। और एक जो इंजीनियर साहब हैं यहाँ के, वो उनके CMO साहब के और उनके क्या नाम से अध्यक्ष साहब के इशारे पर काम करते हैं। अध्यक्ष साहब और CMO साहब कभी साइड पे नहीं जाते हैं। ऐसा मेरा से काम चल रहा है उनकी, मिली भगत से काम हाँ, चल रहा है। मिली भगत से चल रहा है। और दूसरा जो बालाजी नगर में ये पार्क वार्क बना है, हाँ, बालाजी नगर में जो पार्क बना है वो रेलवे की जगह है, और मैंने कोर्ट में भी दावा लगाया है उसका। और 2 नाले जिंदे हैं, जिनको पूर दिया है। अब जब बरसात का पानी चलेगा तो निकासी कहाँ से होगी वहाँ की? निकासी कैसे होगी, ये मेरा कहना है। निकासी तो हो ही नहीं सकती है। फिर वापसी बालाजी नगर पानी भरागा, फिर बाद में खोलना पड़ेगा उनको। ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। और जो आपकी विधानसभा में मंत्री जी गौतम जी टेटवाल, इनका कार्यकाल कैसा है? इनका कार्यकाल बढ़िया है। ये
कोहिनूर हीरा हैं क्या, वो अगर ये नहीं आते तो तब विकास यहाँ पे नहीं होता। इनके विकास की तो कोई तुलना कोई नहीं कर सकता आज तक। इनने ऐसा काम किया है, वो पूरे सहारनपुर तहसील को, पचौड़ तहसील को, सबको बहुत विकास कार्य चालू कर दिया। मतलब उनके कार्यकाल में विकास अच्छे हो रहे हैं। हाँ, उनके अच्छे होते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।